हेलो स्टूडेंट, सीएसएस की फोर्थ क्लास में आपका स्वागत है। बेसिकली ये थर्ड क्लास ही है, क्योंकि हमने जो थर्ड क्लास में टाइप ऑफ सिलेक्टर्स देखे थे, इस फोर्थ क्लास में अब हम उसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और उस क्लास में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, सीएसएस वाज प्रपोज्ड बाय ब्लैंक्स इन और ब्लैंक्स। आपको उसमें बताना था सीएसएस किसके द्वारा प्रपोज किया गया था और कब किया गया था। तो इसका आंसर होगा हॉकिन विलियम लाई, और इन्होंने 1994 में सीएसएस को प्रपोज किया था। तो चलिए बिना बिल्कुल देरी किए हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जो भी हमने पिछले क्लास में देखा था अब हम उसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये अभी हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और अगर आपको याद होगा तो मैंने HTML एंड इंट्रोडक्शन की क्लास में JR गुरुकुल नाम का एक फाइल बनाया था, और ये फाइल वो है, और इसमें मैंने बहुत कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था। और ये JR Gurukul.html नाम का जो मैंने फाइल बनाया था, अब मैं उसे विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से एडिट कर लेता हूँ। आपको ये पता होगा विजुअल स्टूडियो कोड एक कोड एडिटर है। तो ये सब कुछ मैंने पिछले क्लास में जो भी किया था वो सारा कोड्स यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए मैं सबसे पहले इन सारे कोड्स को यहाँ से हटा देता हूँ, और अब मैं इसे सेव करने के बाद सबसे पहले इसे ओपन करके आपको दिखलाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ भी नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा भी आ रहा है। चलिए मैं सबसे पहले इसका टाइटल बदल देता हूँ, और इसका टाइटल हम लोग बदल कर JR गुरुकुल कर देते हैं। और अभी जैसे कि मेरे बॉडी टैग में कुछ भी नहीं था, तो चलिए मैं कुछ यहाँ पे एक बॉडी टैग की मदद से कुछ एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं H1 यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारा हेडिंग 1 हो गया, और जैसे कि मैंने H1 क्रिएट कर लिया, अब मैं H2 और H3 भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने H1, H2 और H3 भी लिख लिया। अब मैं कुछ पैराग्राफ भी ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने 50 वर्ड्स का कुछ लॉरम ऐड किया है। ये कुछ डमी टेक्स्ट है, उसी तरह से मैं कुछ और भी डमी टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैंने 3 हेडिंग और 3 डमी टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है। तो अभी तक हमने कई एक तरह के सिलेक्टर्स के बारे में पढ़े हैं, तो उन सारे सिलेक्टर का हम लोग अब इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हम इंटरनल CSS का इस्तेमाल करेंगे, और आपको हम अगले क्लास में बताएंगे इंटरनल CSS क्या होता है, एक्सटर्नल CSS क्या होता है, और इनलाइन CSS क्या होता है। अभी आप केवल जान लीजिए कि अभी हम लोग इंटरनल CSS का इस्तेमाल करने वाले हैं, और इंटरनल CSS इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले स्टाइल टैग को लिखते हैं, और स्टाइल टैग के अंदर ही हम अपने सारे इंटरनल CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सिलेक्टर था यूनिवर्सल सिलेक्टर, और उसका सिंबल था स्टार। स्टार लिखने के बाद हम ये 2 ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और अब हम जो भी यूनिवर्सल, जैसा कि आपको पता है यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर जो भी प्रॉपर्टी ऐड करते हैं वो हमारे होल डॉक्यूमेंट में अप्लाई होता है। तो हम अपने होल डॉक्यूमेंट में क्या अप्लाई करना चाहेंगे, कोई इमेज या फिर कोई कलर, बैकग्राउंड कलर। तो चलिए हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो बैकग्राउंड है उसका कुछ कलर चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना होगा बैकग्राउंड कलर, और अब बैकग्राउंड कलर को आप यहाँ से कुछ भी बदल सकते हैं। तो चलिए हम इसे ब्लैक कर देते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था तो व्हाइट था, ब्लैक। और अब आपको अपने वेब पेज के ऊपर ले जाऊंगा और दिखाता हूँ कि ये हमारे बैकग्राउंड को किस तरह से ब्लैक कर दिया है। ये देख सकते हैं हमारा पूरा बैकग्राउंड इस वक्त ब्लैक हो चुका है। तो ये काम था यूनिवर्सल सिलेक्टर का, और अब हम इसके कलर को व्हाइट कर देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो भी लिखा वो बाय डिफॉल्ट आपको जैसे पता हुआ हेडिंग, पैराग्राफ, ये सब का कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, और हमने बैकग्राउंड को भी ब्लैक कर दिया है, इसलिए हमें हेडिंग, पैराग्राफ सब कुछ वहां दिखा नहीं।
तो हम इसके कलर को व्हाइट कर देते हैं। इससे हम कलर को व्हाइट कर देते हैं अभी, और हम वापस आपको पेज के ऊपर लेके चलते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देख सकते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 ये सब कुछ लिखा हुआ हमें दिख रहा है। अब हम कुछ नए सिलेक्टर्स की बात करते हैं। तो जिसमें हमने एक सिलेक्टर देखा था डिसेंट सिलेक्टर, और आपको एग्जाम्पल में यूएल लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दिखाया गया था। तो चलिए हम पहले कुछ लिस्ट को भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमने कुछ अनऑर्डर लिस्ट भी बना लिया। यहाँ देख सकते हैं ये सब कुछ यहाँ लिस्ट में बनकर आ चुका है। अब आप चाहते हैं कि आपके जो सारे टेक्स्ट हैं वो तो सही है, उसका कलर व्हाइट होना चाहिए, लेकिन जो आपने जो भी लिस्ट बनाया उसका कलर कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा दूसरा डिसेंट सिलेक्टर था उसके मदद से आप यहाँ डायरेक्ट यूएल को टारगेट कर सकते हैं। यूएल को टारगेट करने के बाद आपको सेम ब्रैकेट इस्तेमाल करना है और आप उसका कलर कुछ और देना चाहते हैं, जैसे कि तो इसका कलर इस वक्त हम लोग ये टमाटो कर देते हैं। और चलिए पेज के ऊपर चलते हैं और इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो ये देख सकते हैं केवल इसका कलर चेंज हुआ, हमारा जो यूनिवर्सल जो था इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, केवल इसका जो अनऑर्डर लिस्ट थे उसका कलर चेंज किया है। तो हमारा तीसरा सिलेक्टर था क्लास सिलेक्टर। अब यदि आप ऐसा चाहते हैं इसमें जो भी आइटम था उसका सबका कलर टमाटो नहीं होना चाहिए, केवल 2 जो है यहाँ में आइटम नंबर जो 2 है सिर्फ उसका कलर ग्रीन हो और बाकी का कलर टमाटो हो, तो आप इसे एक क्लास दे दें। ये देखिए एट्रीब्यूट की तरह है और आपको क्लास का वैल्यू देना होगा। तो क्लास का वैल्यू आप आइटम ही दे दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आप यहाँ जो भी लिखे हो लोअर केस में, अपर केस में, जिस केस में भी आप लिखे हैं आपको बिल्कुल यहाँ पे पूरी शालीनता के साथ वही एंटर करना है। तो क्लास को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डॉट से, तो डॉट आइटम और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब ब्रैकेट के अंदर आप इसका कलर कुछ और देना चाहते हैं, तो चलिए हम इसका कलर कुछ और कर देते हैं। तो इसका हम कलर इस वक्त कुछ स्नो टाइप का कर देते हैं और इसे हम फिर से एक बार सेव करने के बाद अब हम अपने वेब पेज के ऊपर चलते हैं और इसका पेज को रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो कलर था वो बदल चुका है। तो ये एक फंक्शन था क्लास सिलेक्टर का। और आप इसी तरह से अगर चाहते हैं, मैं तो यहाँ पे स्नो कर दिया और व्हाइट में कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं इसका कुछ और कलर यहाँ पे दे देता हूँ इस वक्त। तो चलिए मैं इसका ग्रीन कर देता हूँ ताकि कुछ हमें दिखे, ग्रीन येलो। अगर आप अब ये चाहते हैं कि सेम कलर हमारे H2 में भी प्रॉपर्टी जो H2 है यहाँ पे टैग उसके अंदर भी अप्लाई हो जाए, तो आप बिल्कुल इसी तरह से क्लास यहाँ पे लिखें और इसका भी आइटम कर दें। अभी आपने सेम यहाँ आइटम और सेम यहाँ आइटम एक ही क्लास का इस्तेमाल दो जगह किया है। तो चलिए हम देखते हैं अपने वेब पेज के ऊपर कि हमारा जो यूनिवर्सल सेक्टर जो व्हाइट था वही इस पे रहता है, क्योंकि अभी तक तो व्हाइट आपको दिख रहा था, या फिर आपने जब क्लास उसे दिया और क्लास में आपने उसे आइडेंटिफाई ग्रीन येलो किया है, तो क्या इसका कलर और इसका कलर सेम होता है? तो देख सकते हैं हमारा इसका कलर और इसका कलर ये दोनों का कलर ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह से आप क्लास का इस्तेमाल करके एक प्रॉपर्टी कई एक एलिमेंट को दे सकते हैं। तो अब हम बात आईडी सिलेक्टर की करते हैं जो हमारा चौथा सिलेक्टर है। तो आईडी सिलेक्टर का क्या काम होता है? अब भी आप जैसे यहाँ पे आईडी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ इसे, तो इसे मैंने एक आईडी दिया और इसका हम कुछ और नाम रख देते हैं, जैसे में कि चलिए हम इसका आईडी टैग रख देते हैं, टैग। अब इसका आईडी हो गया टैग, और अब सेम आईडी अब मैं यहाँ भी इस्तेमाल करता हूँ।
और अब आपको पता होगा कि आईडी का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे वेब पेज को पता चलता है कि जो उन एलिमेंट्स पे हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जिनका आईडी टैग हो। तो अब हम इसे कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल प्रॉपर्टी देते हैं। तो इसमें दोनों मेरा हेड टैग है, तो चलिए हम इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर देते हैं। मैंने लार्जर कर दिया। और अब चलिए वेब पेज के ऊपर, और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देख सकते हैं इन दोनों का सेम हो चुका। तो चलिए हम वापस विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इस प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव करते हैं और वापस हम इसे फॉन्ट वेट कर देते हैं और फॉन्ट वेट बोल्डर कर देते हैं। तो अब हम बात अपने पांचवें सिलेक्टर की करते हैं, चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर इस्तेमाल करने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं बॉडी, उसका डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए। तो हमारा डायरेक्ट चाइल्ड S2 है, S3 है, H1 है, P है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो H2 है उसका इस्तेमाल करता हूँ और अब मैं उसे कुछ अलग प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो मैं इसका कलर तो बहुत बार चेंज कर लिया, अब चलिए मैं इसकी कुछ लेटर स्पेसिंग इसका बढ़ा देते हैं। तो लेटर स्पेसिंग को अब हम करीब 5 पिक्सल दे देते हैं और इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज पे चलते हैं और यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो हमारा हेडिंग था, हेडिंग 2, उसका जो लेटर स्पेसिंग था वो बढ़ गया है। आप अगर चाइल्ड सिलेक्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, तो आपको ये ध्यान रखना हो जो हमारा पेरेंट्स होता है HTML डॉक्यूमेंट का, उसके चाइल्ड सिलेक्टर्स एलिमेंट्स को ही आप लोग केवल सिलेक्ट कर सकते हैं चाइल्ड सिलेक्टर की मदद से। तो आप इस तरह से चाइल्ड सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं अपने वेब डॉक्यूमेंट में। और हमारा छठा है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो चलिए हम अब एट्रीब्यूट सिलेक्टर का इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम नीचे आते हैं और एक इनपुट टेक्स्ट नाम का एक फाइल बना लेते हैं। इसका नेम है, इसका हम नेम कुछ रख देते हैं। तो जैसे मैं चलिए इसका नेम ही रख देते हैं और आईडी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें आईडी का इस्तेमाल नहीं करना। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एट्रीब्यूट है, इनपुट का एट्रीब्यूट टाइप है और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है। तो अब बस आपका इसी का इस्तेमाल करके आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम चलिए पहले अपने वेब पेज के ऊपर चलते हैं और देखते हैं अभी इससे क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं। तो चेंजेस हमारे वहाँ है, यहाँ पे एक बॉक्स आ चुका है और इसमें हम कुछ भी टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं तो वो भी इस वक्त व्हाइट शो कर रहा है। ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया है, इसलिए चेंज होकर व्हाइट हो गया है। तो अब हम यहाँ वापस आते हैं और जो भी मैंने अभी इनपुट किया वो व्हाइट हो रहा था, तो अब हम इसके कलर को चेंज कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें टाइप लिखेंगे, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इसे कहने का मतलब है जिसका भी एट्रीब्यूट टाइप है और उसका वैल्यू टेक्स्ट है उसका कलर व्हाइट कर दो। तो अब हम उसका कलर कुछ और बदल देते हैं ताकि हमें वहां कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले। तो हम भी उसका कलर ब्राउन कर देते हैं और चलिए हम वापस उस पे आते हैं अपने वेब पेज पे, ऐसे एक बार रिफ्रेश करते हैं और अब मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका कलर यहाँ पे, मैंने इसे थोड़ा जूम कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो ये फंक्शन था हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर का। अगर आप कोई पार्टिकुलर जैसे यहाँ पे आप आईडी दिए उसका भी आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं
और मैंने अब आपको आगे बताया था मल्टीपल स्टाइल रूल। अभी तक मैंने आपको एक सिलेक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाया। अब मैं आपको एक एलिमेंट पे मल्टीपल स्टाइल अप्लाई करके दिखलाता हूँ। तो अब सबसे पहले एक एलिमेंट को टारगेट कीजिए। तो मैंने H1 को टारगेट कर लिया। H1 को टारगेट करने के बाद अब मैं आपको इसका कलर सबसे पहले मैं चेंज करूंगा। तो इसका मैं कलर बदल देता हूँ और इसका कलर मैं कुछ और रख देता हूँ। तो इसका कलर मैंने ग्रीन कर दिया है और इसका फॉन्ट वेट जो है उसे मैं अभी जो बोल्डर था उसे चलिए कुछ मैं फिक्सेस दे देता हूँ या फिर नॉर्मल कर देता हूँ। और उसमें जो लेटर स्पेसिंग था उस लेटर स्पेसिंग को मैं बढ़ा देता हूँ। 10 पिक्सल, ये काफी बड़ा हो जाएगा, पर फिर भी मैं आपको कुछ चेंजेस दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। और उसका जो मार्जिन है उसे भी मैं बढ़ा देता हूँ। तो मार्जिन मैं टॉप से उसका 1 EM कर देता हूँ और उसका मैं जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है उसे मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ। और अभी जैसा कि मैंने एक एलिमेंट के ऊपर एक प्रॉपर्टी ऐड कर रहा था और अब मैंने एक एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया हूँ। अब चलिए मैं आपको इसका चेंजेस दिखाता हूँ। तो हम मेरे वेब पेज के ऊपर आ चुके हैं और मैंने जो भी प्रॉपर्टी ऐड किया है वो H1 पे ऐड किया है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इस पे जो भी मैंने प्रॉपर्टी अभी ऐड किया वो सब कुछ यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो उसी तरह से हमारा दूसरा था ग्रुपिंग सिलेक्टर, मतलब आप मल्टीपल एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल प्रॉपर्टी या सिंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसी में आपको बता देता हूँ, जो भी मैंने प्रॉपर्टी H1 के लिए यूज किया मैं इसे कॉमा से सेपरेट करके H2 और मैं P के ऊपर भी इसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए अब हम चेंजेस को देखते हैं। तो मैंने इसे रिफ्रेश किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी मैं P था उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी ऐड हो गया, जबकि H3 पे मैंने अप्लाई नहीं किया तो H3 के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, H2 के ऊपर अप्लाई हो गया, H1 के ऊपर अप्लाई हो गया। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये H2 का कलर क्यों नहीं चेंज हुआ जबकि सबका ग्रीन हो चुका है। तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे H2 को एक क्लास दे रखा है और इस क्लास का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं ये येलो ग्रीन है, जिस कारण से H2 का कलर इस वक्त येलो ग्रीन है। अगर मैं यहाँ से इस क्लास को यहाँ से हटा दूं और मैं आपको वापस पेज पे ले जाके इस पेज को रिफ्रेश करूं, देखिए इसका भी कलर सेम हो चुका है। तो ये कुछ सिलेक्टर्स थे जो हमने पिछले क्लास में देखा था और इस क्लास में हमने उसे प्रैक्टिकल करके देखा। तो इस क्लास में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम लोग सीखेंगे CSS को अपने HTML डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना। मेथड ऑफ अप्लाइंग CSS टू एन HTML डॉक्यूमेंट। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपके लिए हर दिन इसी तरह से ऑनलाइन क्लास आते रहते हैं और आपका जो चैप्टर वाइज यहाँ प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप अपने सारे चैप्टर को हमारे चैनल की मदद से कवर कर सकते हैं और आपके सारे नोट्स जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो हमारे वेबसाइट के ऊपर www.jrworld.in के ऊपर अपलोड किया हुआ है, तो आप जाकर अपने नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।